Good morning, 7th class. I hope you all are good and staying at home. So, today we will start our chapter number 22 Sentences Simple, Compound and Complex. ओके पहले हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो तो हमने पहले पढ़ी थी कंजक्शंस, राइट? कंजक्शंस में क्या था? कंजक्शंस वर योर जॉइनिंग वर्ड्स, जो कि आपके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ेंगे कंजक्शन से रिलेटेड, जो कि है आपका सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए आपने पहले सेंटेंसेस पढ़े थे, राइट? डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, राइट, ऑप्टेटिव, आपने ये वाले सेंटेंस पढ़े थे। तो दोज वर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। ओके, सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर में जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब सबसे पहले हम आएंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस होता क्या है, सभी को पता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, एक कोई ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेंटेंस। ओके, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाता है। तो फर्स्ट देखिए आप, सबसे पहले है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, जैसे दीज रोजेज आर ब्यूटिफुल। ठीक है, अब इसमें क्या है? आपको एक सिंपल सेंटेंसेज है। ये क्या है? आप एक सिंपल सेंटेंस है। ये क्या कह रहा है कि ये जितने भी रोजेज हैं ये क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, राइट? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? दीज रोजेज। ओके, और इसमें आपकी जो वर्ब है, जो आपकी फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है? सिर्फ एक ही है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? आपकी वर्ब क्या होती है? एक ही होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है और एक ही सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए आप, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? आपके 2 सेंटेंसेस होते हैं और 2 सेंटेंसेस आपके दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जो अपना कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं। ठीक है, बस उन्हें क्या कर दिया जाता है? उन्हें जॉइन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंसेस में आपकी कौन सी कंजक्शन लगती है? अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कंपाउंड सेंटेंसेस से कंबाइन किया और जॉइन किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डे डॉन्ड एंड बर्ड्स बिगिन टू चिरअप ऑन ट्रीज। अब इसमें जो आपकी जो कंजक्शन है वो क्या है? एंड कौन सी कंजक्शन है आपकी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। अब ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस में देखिए आप, सब्जेक्ट भी अलग अलग है, राइट? वर्ब्स भी 2 हैं, यानी कि 2 आपकी क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, और दोनों ही अपना कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, सो इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपका एक सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट और एक सेंटेंस होता है आपका डिपेंडेंट। ओके, अब इसको इजी देखो, इजी है समझने के लिए कि आप ध्यान रखिएगा कि कंजक्शन के बाद जो भी आपका कोई भी एक वर्ड आता है, वो कोई भी सेंटेंस आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, वो आपका हमेशा डिपेंडेंट माना जाएगा। ओके, सो अब आप इसमें देखिए, हाँ, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उसमें आपकी कौन सी कंजक्शंस यूज़ होती हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में अभी पढ़ी है। सो इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, शिरीन ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फॉर मी एज आई वॉज फीलिंग हंग्री। अब इसमें जो शिरीन ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फॉर मी है वो है आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये अपना कंप्लीट सेंस बना रहा है। लेकिन एज आई वॉज फीलिंग हंग्री इज़ योर डिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है जब तक आप उसे किसी और सेंटेंस में, यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस में कंबाइंड या ज्वाइन नहीं करते विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। अब इसमें कंजक्शन क्या है? एस, एज। ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों में भी आपकी 2 फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि एक आपका इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अब आप एक्सरसाइज पर आइए। राइट वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो आपको सेंटेंसेस गिवन हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा सिंपल है। ठीक है, सो आप देखिए, फर्स्ट देखिए आप, राधा लिव्स इन दैट बिल्डिंग। इसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है आपकी, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, सो इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा ये, सिंपल सेंटेंस। उसी तरीके से सेकंड देखिए, द रेन्स अराइव्ड एंड द पिकॉक बिगिन टू डांस। अब इसमें कैसे पता लगाएंगे आप, बीच में कौन सी कंजक्शन है आपकी, ए एन डी एंड, और ये कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि आपके कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होती है। तो ये आपको कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, साथ ही साथ बुक के भी अंदर ही आप फिल करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।